ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। तो हमारा जो अध्यात्म अमृत कलश का स्वाध्याय चल रहा था, लेकिन उसके बीच में, उन ग्रंथों के बीच में भी और दूसरे ग्रंथ जो पढ़े हम सब ने, उसके बीच में कहीं ना कहीं श्रावक की 11 प्रतिमाओं की चर्चा आई। तो ऐसे समय में जब श्रावक हमारे पास श्राविका के रूप में, ब्रह्मचारी नीति दीदी हमारे सामने है, साथ में है, जिन्हें हम सब जानते हैं, और जिनका निरंतर प्रतिमाओं का धारण करते रहना, आगे की प्रतिमा धारण करना, हम सब जानते हैं। और चूंकि थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी उसका जो पार्ट है, उसको धारण करने वाली दीदी हमको आज उसके बारे में बताएंगी। पहले मैं आपको जस्ट बहुत संक्षेप में प्रतिमा का स्वरूप बताऊंगा। उसके बाद 11 प्रतिमाओं का स्वरूप वो बताएंगी। और उसमें जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उनकी, थ्योरी तो अपन को कहीं भी शास्त्रों में मिल जाएगी, लेकिन जो वास्तव में उसका अनुपालन करते हैं, वो, उन्हें क्या दिक्कतें आती हैं, क्या कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन वो कठिनाइयों को कैसे पार करते हुए अपने भावों को बिगड़ने नहीं देते, ये सब चर्चा अपन आज करेंगे। अगर चर्चा कुछ अधूरी रह जाती है आज, तो कल का भी थोड़ा सा टाइम अपन उनसे निवेदन करेंगे कि कल का टाइम भी मिल जाए। जय तो जय। मैं आपको, जय जय। तो मैं आपको जो है उसका जो प्रतिमा का एक स्वरूप 2 मिनट में बताता हूँ। ये हमारे पास एक पुस्तक सबके पास है, जैन धर्म जानिए। ये शेखर चंद जैन ने इसका संकलन किया है, जयपुर से, जो आरएएस ऑफिसर थे, जिसको आरपीएन साहब ने सबको डिस्ट्रीब्यूट की थी। इसमें सभी चीजों का पूरा जैन धर्म के बारे में संक्षेप में बहुत अच्छे से दिया है। तो यहाँ 11 प्रतिमाएं दी हैं, पेज नंबर 222 के ऊपर। मैं शुरू करता हूँ। सामान्य भाषा में प्रतिमा का अर्थ पाषाण, धातु या रत्नों की बनी प्रतिमा से होता है, किंतु नैष्ठिक श्रावक के संदर्भ में व्रत आदि गुणों में उत्तरोत्तर विकास के लिए 11 पद या दर्जे कहे गए हैं। यही श्रावक की 11 प्रतिमाएं कहलाती। प्रतिमाएं तप साधना की क्रमशः बढ़ती हुई अवस्थाएं हैं, है ना। जैसे वहाँ गुणस्थान के बारे में अपन बोलते हैं ना, वीतरागता का जो पैमाना बढ़ता हुआ है, यहाँ क्या दिया है? प्रतिमाएं तप साधना की क्रमशः बढ़ती हुई अवस्थाएं हैं। अगली प्रतिमाधारी को पूर्व की प्रतिमाओं के व्रत नियम आदि की पालन करना भी आवश्यक होता है। श्रावक अपने व्रत नियम, तप साधना आदि की पालना करते हुए प्रथम से दूसरी और दूसरी से तीसरी तथा इसी प्रकार 11वीं प्रतिमा तक चढ़ता है। प्रतिमाएं जीवन भर के लिए ली जाती हैं, सीमित अवधि के लिए नहीं। प्रथम से छठवीं प्रतिमाधारियों को जघन्य श्रावक या गृहस्थ कहते हैं। हाँ, समझना। प्रथम से छठवीं प्रतिमाधारियों को जघन्य श्रावक कहते हैं। सातवीं से नौवीं प्रतिमाधारियों को मध्यम श्रावक या ब्रह्मचारी कहते हैं। और 10वीं व 11वीं प्रतिमाधारियों को उत्तम श्रावक या भिक्षुक कहते हैं। एलक, क्षुल्लक और छुल्लिका 11 प्रतिमाधारी होते हैं। 11 प्रतिमा के ऊपर श्रावक मुनि अथवा आर्य का पद धारण कर लेता है। अब 11 प्रतिमाओं का संक्षिप्त विवरण आपको बहन जी देंगी। पहली दर्शन प्रतिमा है, दूसरी व्रत प्रतिमा है, तीसरी सामायिक प्रतिमा है, चौथी प्रोष्ठोपवास प्रतिमा, पांचवी सचित्त त्याग प्रतिमा, छठवीं रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आठवीं आरंभ त्याग प्रतिमा, नौवीं परिग्रह त्याग प्रतिमा, 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा और 11वीं उद्दिष्ट आहार त्याग प्रतिमा। इस ये लास्ट प्रतिमा को धारण करने वाले उत्कृष्ट श्रावक होते हैं, जिनके दो भेद होते हैं, ऐलक और क्षुल्लक। तो अब बहन जी आपको बताएंगी दर्शन प्रतिमा से शुरू करके बाकी सब प्रतिमाओं का शुरू। बोलिए बहन। जय जिनेन्द्र सभी को।
जय। जैसे कि भाई साहब ने बताया है कि प्रतिमा का नाम तो बता दिए हैं, तो वो एक एक प्रतिमाओं का किस तरीके से हम पालन करते हैं। तो प्रतिमा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो श्रावक के जो 11 पद होते हैं, जिनके माध्यम से वो अपने सम्यक दर्शन जो है ना उसको धारण करता है। और 5 जो पाप है ना, उन पापों से दूर रहता है। और क्रमशः धीरे 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 एक एक सीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। फिर वो आगे बढ़ के आर्यका बनेगा, फिर बाद में मुनि बनेगा, लक्षणक जो भी जैसी भी उसकी शक्ति रहती है ना, तो उसके हिसाब से वो आगे बढ़ता जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा जैसे नाम ही है उसका दर्शन, तो दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन। तो श्रावक का, उस श्रावक का जो पहली प्रतिमाधारी होता है ना, तो उसका सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक दर्शन यानी पूरे जो 25 अंग जो सम्यक दर्शन के बताए हैं, उसका निरतिचार पालन करना है उसको। 8 मूल गुणों का पालन है, सप्त व्यसन का त्याग है, संसार शरीर भोगों से उसकी उदासीनता रहती है, शोध का खाना वह शुरू कर देता है और मंद कषाय रहता है। भेद विज्ञानी यानी सबसे इम्पोर्टेंट है कि वह भेद विज्ञानी होता है। उसे अपने शरीर और आत्मा के बारे में ना अच्छे से खबर रहती है। आत्म कल्याण के लिए वो भावना भाता है कि मैं भी प्रतिमा को धारण करूं और अपने कर्मों की निर्जरा करूं। तो इसमें जैसे उदाहरण, जैसे मैंने तो अपना मुनि समता सागर महाराज जी थे, तब उनसे हमने सूरत में अभ्यास स्वरूप ले लिया था पहली प्रतिमा। अभी हमें प्रतिमा के बारे में कुछ मालूम नहीं था। जब हमारे मिस्टर थे उसके पहले ही हमने अभ्यास शुरू कर दिया था। तो महाराज जी से पूछा कि क्या करना है, कैसे करेंगे अभ्यास के रूप में, तो उन्होंने बोला पानी आपको जरूरी नहीं है उस समय। आप नल का पानी 24 घंटे का बॉईल करा हुआ वो भी ले सकते हो, शुद्ध का खाओ। 7 दिन की मर्यादा आपकी हो सकती है, वो चलेगा। और उसके अलावा आपका बाजार का सब त्याग रहेगा। तो इस तरीके से उन्होंने, और जो मसाले और जिसकी मर्यादा है उन सब के उन्होंने 7 दिन बताई थी कि आप ऐसे अभ्यास रूप ले सकते हो, 6 महीने अभ्यास करो उसके बाद में। तो अभ्यास करने के बाद फिर बाद में अचानक इनका जाना हो गया। तो फिर मैंने प्रमाण सागर महाराज जी को बताया ये नियम का हम पालन कर रहे हैं। तो उन्होंने पहली प्रतिमा दे दी मुझे। तो इस तरीके से हमारा पहली प्रतिमा, उसके पहले तो प्रमाण सागर महाराज जी ने ब्रह्मचर्य का नियम दे दिया था। ब्रह्मचर्य प्रतिमा 7वीं होती है जबकि, लेकिन वो प्रतिमा स्वरूप में नहीं थी, क्योंकि 7 नंबर जो होता है उसके पहले तो 6 का पालन करना पड़ता है। पर बराबर। ब्रह्मचर्य का नियम उन्होंने दे दिया था। उसके बाद में फिर महाराज जी से भी हमने पूछा, तो बोले कुछ नहीं, जो तुम पालन कर रही हो इसमें और अच्छे से मर्यादा का पालन करो। तो पहली प्रतिमा जो होगी ना, तो वो हमारी चालू हो गई थी। पहली प्रतिमा के लिए बस यही है इम्पोर्टेंट कि जो व्यक्ति जो प्रतिमाधारी होता है पहली लेता है, उसको भेद विज्ञान होना चाहिए। भेद विज्ञान मतलब उसको अपने आत्मा के बारे में खबर होना चाहिए। सम्यक दर्शन सहित होती है ये पहली प्रतिमा। और प्रतिमा जो लेते हैं यदि कर्णानु की अपेक्षा देखेंगे, तो उसका क्या बोलते हैं कि अनंतानुबंधी कषाय चली जाएगी, अप्रत्यक्षान कषाय चली जाएगी, या तो उसका मंद उदय हो गया। तो जब उनकी 2 कषाय यानी 4 4 8 कषाय, 8 कषाय जब उसकी जाती है ना, तभी उसके भाव होते हैं कि वह प्रतिमा का स्वरूप क्या है, वही प्रतिमा लेना है मुझे, तो वो ले लेता है। अब शोध का खाना की बात है, तो वो शोध का खाना कैसे कैसे बनाते हैं, क्या रहता है, घर का सब रहता है। पहली वाली में तो आप बोरिंग का पानी भी यूज कर सकते हो। नल का पानी आप यूज नहीं करोगे, कुएं का पानी की आवश्यकता नहीं रहती है, तो आप बोरिंग का ले सकते हो। तो ये जो प्रतिमा लोग लेते हैं, तो एक दिश त्याग होता है इनका। ठीक है, एक देश त्याग होता है तभी वो प्रतिमाधारी होते हैं। और जिनका देश त्याग होता है, तो वो तो मुनि महाराज हो गए। तो एक देश चारित्र की जो बात होती है, तो इसमें पहली प्रतिमा से शुरुआत होती है। अब महाराज जी को बताया, पालन सब किया, 1 साल हो गया। दूसरी साल फिर हमने बोला, महाराज जी ने हमें उसी समय बोल दिया था अब तुम कर रहे हो तो अब 2 प्रतिमा का अभ्यास लेना शुरू करो। मैंने बोला 2 प्रतिमा क्या होती है, उसमें क्या क्या आता है, तो उन्होंने एक चार्ट दिया था, उसमें 12 व्रत जो होते हैं। तो जो 12 व्रत होते हैं, उन 12 व्रतों का पहले अभ्यास रूप में पालन करो। तो 12 व्रतों का अभ्यास रूप में पालन किया, तो क्रमशः से जो व्रत प्रतिमा कहलाते हैं, स्टार्टिंग वो दूसरी प्रतिमा से होता है, उसको बोलते हैं व्रती। पहली वाली भी होती है, इनका गुण स्थान देखेंगे तो पहली से लेके 11 तक का सभी का पंचम गुण स्थान कहलाता है। तो दूसरी प्रतिमा जो होती है व्रत प्रतिमा, इसमें जो 12 व्रत होते हैं ना, उनका पालन करना पड़ता है। और जो हम लोग को जैसे मर्यादा कैसे चेंज होती है, तो मर्यादा इसके जैसे कल से अष्टानिका लग रहा है, अष्टानिका टू अष्टानिका।
ये भी फागुन की अष्टानिका है। आगे जो आने वाली अष्टानिका है तब तक के लिए, अब कल से मर्यादा हमारी 2 दिन और घट गई, यानी 5 दिन की हो गई। यानी 5 दिन के आपके मसाले रहेंगे, 5 दिन का आपका आटा वगैरह रहेगा। और आपने यदि कुछ नमकीन वगैरह कुछ बनाया है तो 24 घंटे की उसकी मर्यादा रहेगी। 24 घंटे पानी के साथ तेल में, मतलब डीप फ्राई करके जो चीज है 24 घंटे। सफर में कहीं ले जाना हो तो भी आप 24 घंटे, पूड़ी वगैरह हो दूध में उसन के, इस टाइप का खाना रहता है शुद्ध का। बाहर का तो सब त्यागी हो गया था, वो अभ्यास स्वरूप में ही सब त्याग हो जाता है। तब जो 12 व्रत होते हैं ना, 12 व्रत कौन कौन से होते हैं? 5 तो उसमें अनुव्रत आ जाएंगे। 5 अनुव्रत सभी को मालूम, 5 पापों के 5 अनुव्रत होते हैं। उनके उल्टे हिंसा, जो चोरी कुचिल परिग्रह का उल्टा हो जाएगा। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा अनुव्रत में जो प्रतिमाधारी होते हैं ना, उनका सब त्याग नहीं रहता। उनका जो व्रती है, जो प्रतिमाधारी, उनका खाली त्रस हिंसा का त्याग रहता है। रस इंद्रिय मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 और 5 इंद्रियों तक के जितने भी आप, चाहे खाने में कर रहे हो चाहे बाहर कर रहे हो, जो भी इन चीज, इनका संकल्प पूर्वक त्याग रहेगा। और स्थावर का भी उनका रहता है यथा योग्य, मतलब आप व्यर्थ में नहीं करोगे। स्थावर यानी अग्निकाय, वायुकाय, पृथ्वीकाय, जो 5 स्थावर होते हैं ना, तो उनका आपको यथाभूत उनका भी पालन करना है, पर संकल्प नहीं रहता उसका। संकल्प तो व्रतियों का रहता है, त्रस जीवों की हिंसा का संपूर्ण त्याग रहता है। अब दूसरा सत्य है, तो हम शॉर्ट में बता रहे हैं मेन मेन पॉइंट। तो और सत्यानुव्रत में क्या हो गया? आपको स्थूल झूठ नहीं बोलना है। चाहे कितनी भी कैसे भी इमरजेंसी आएगा, आपका कथन परिस्थिति कैसी है उसके हिसाब से आप बोल सकते हो, लेकिन स्थूल झूठ जो है उसका आपका त्याग रहता है। अचौर में आएगा कि आपको चोरी नहीं करना। क्या नहीं चोरी करना है? आप खाली जल और मिट्टी, 2 चीज में बिना पूछे ले सकते हो। बाकी आप किसी को कोई चीज बिना पूछे उठा नहीं सकते, ले नहीं सकते, और उठा के आप दूसरे को भी दे नहीं सकते। ये किससे? मन, वचन, काय, कृत, कार्य, अनुमोदना। सारी प्रतिमाओं में ये 6 चीज पूरी लागू होती हैं। कोई भी क्रिया आप करोगे तो आपको इन चीजों से, मन, वचन, काय, कृत, कार्य, अनुमोदना से आपको सबका त्याग करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का तो आजीवन का पहले ही ले लिया था। 7 प्रतिमा होने के पहले जब उनका अभ्यास किया था, तभी ब्रह्मचर्य का हो गया था। तो ये आजीवन का वैसे ही नियम है। अब परिग्रह त्याग में क्या होता है? परिग्रह 24 प्रकार के जो हैं, तो बाहरी जो 10 परिग्रह रहते हैं ना, जो क्षेत्र है, धान है, स्वर्ण, चांदी और बर्तन वगैरह, कपड़े, इन सब का हम लोग ना पूरा लिस्ट बना के परिमाण कर लेते हैं। आपका कितना कितना क्या क्या है। थोड़ी सी संख्या ज्यादा लेते हैं, जैसे 50 साड़ी है, 50 साड़ी का नियम है, तो उसके अंदर हम 25 30 इतना ही उपयोग करेंगे। ये 25 ले लो। जितना भी हो, थोड़ी सी ज्यादा संख्या करके उसके अंदर ही हम हर चीज का हम लोग की ना परिमाण बना है। ये पूरा 10 प्रकार के जो परिग्रह है उनका, इसी तरह बाकी का भी है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो व्रती होते हैं ना, जब सुबह उठते हैं तो प्रतिक्रमण समय के बाद तुरंत उनको 17 नियम लेना पड़ता है। 17 नियम यानी दूसरी प्रतिमा से चालू होता है। रोज के 17 नियम कंपलसरी है। कई लोग नहीं भी लेते हैं, भूल भी जाते हैं। पर हमने तो क्या करा, शुरू में हम भूल जाते थे तो हमने बोर्ड में सामने लिख के रख लिए हैं 17 नियम। और 17 नियम के नाम क्या है? भोजन आप कितनी बार करोगे, फिर आप वाहन कितना कौन सा यूज कर रहे हो, 4 पहिया का कर रहे हो कि ऑटो कर रहे हो कि बस कर रहे हो, इसका नियम। फिर आप दोपहर में सो रहे हो कि रात को सो रहे हो, शयन का नियम। फिर आसन, कौन से आसन में बैठोगे आप जनरली, पद्मासन है कि आपका कौन सा आसन है, कहाँ पर बैठ रहे हो, सोफे पे है, पलंग पे है, ये सब चीज। आभूषण, आप कान में, गले में, हाथ में क्या क्या पहन रहे हो, इसका भी आपको परिमाण है, डेली के 17 नियम। फिर स्नान आपका, एक बार नहा रहे हो कि 2 बार नहा रहे हो, जनरली एक ही बार रहता है। ब्रह्मचर्य का तो आजीवन का ही रहता है। फिर तांबुल, जैसे आपने खाना खाने के बाद में स्वाद के लिए सौंफ सुपारी वगैरह या जो भी है मुख्य स्वाद के लिए कितनी बार ले रहे हो, 2 बार करते हो तो 2 बार, 3 बार है तो 3 बार, ऐसे। तो 2 बार का नियम है। फिर पेय पदार्थ, लिक्विड में आपका क्या क्या आएगा, कितने लिक्विड आप एक दिन में ले सकते हो, इसकी भी अपन संख्या कभी कभी थोड़ी सी एक ज्यादा ही ले लेते हैं। बाय चांस थोड़ी ज्यादा हो गई तो फिर बाद में दिक्कत होती है, तो नियम टूटेगा। तो चित्त वस्तु आपका, हरि का कितना का त्याग है आपका? रोजाना की 10 हरि है, 10 से ज्यादा नहीं हो, 4 5 6। अब अष्टमी में चतुर्दशी रहती है तो वैसे ही हरि नहीं है।
तो इस तरीके से ये हो गई 11। और फिर उसके बाद पुष्प का, पुष्प यानी आपको श्रृंगार के लिए आप फूल वगैरह सजा रहे हो क्या, इसका भी त्याग रहता है। गीत का, नृत्य का, आप नृत्य सुन रहे हो, गीत सुन रहे हो, फिल्मी वगैरह, उनका भी आपका त्याग रहता है ये। षट रस में 6 रस है, तो आपका रस परित्याग है दिन के हिसाब से। जैसे आज है अपना बुधवार है शायद, कि गुरुवार है, क्या गुरुवार है शायद, थर्सडे। तो आज आपका दूध की रति है, तो दूध का त्याग। इसी तरह से ना पूरे 7 दिन की, 6 दिन की जो रस परित्याग है, एक एक जिस दिन है वो आपको लेना है कंपलसरी। फिर आप वस्त्र कितने जोड़ी आप दिन भर में रहोगे, सुबह से लेके रात तक सोने तक आपकी कितने जोड़ी आपके वस्त्र हैं, वो भी आपकी काउंटिंग में रहना चाहिए। देशागमन, आप अपने खार घर से छोड़कर कहाँ जाने वाले हो, पहले से एक दिन पहले पता चल जाता है कि भाई हमें कल ये काम है, जैसे चेंबूर जाना है या बिहार से हॉस्पिटल जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो हम उसका परिमाण ले लेते हैं उतनी देर के लिए। उसके बाद वापस हम आ गए तो हम अपने कमरे का, अपने घर का, अपने अपने खार घर का परिमाण इस टाइप से लेते हैं। गीत का तो बता दिया है वैसे भी। तो ये पूरे श्रावक के ना, जो दूसरी प्रतिमा चालू होती ना, उससे ये 17 नियम चालू हो जाते हैं। ये कंपलसरी लेना ही पड़ता है। यदि आप भूल गए हो किसी कारण से कुछ है, तो फिर वो तो आपका नंबर कटेंगे। बस यही बात है। तो इस तरह के 17 नियम हो जाते हैं। तो ये 5 तो अनुव्रत हो गए व्रत प्रतिमा में। इसके बाद आता है 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। गुणव्रत के नाम आपने सुने होंगे। गुणव्रत जो रहते हैं, जो अणुव्रतों में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, उनको और अच्छे से बढ़ाते हैं उनके गुणों में। और वो मुनिव्रत, मुनि धारण करने के लिए, आरिका बनने के लिए प्रेरणा देते हैं उनसे। शिक्षा व्रत से भी ऐसे ही होता है, आगे आपको बढ़ने के लिए बहुत संबल मिलता है। तो ये जो गुण व्रत है वो 3 होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत में आपने क्या करा, 10 दिशाओं की मर्यादा ले ली है। जैसे आप 4 तो दिशा है, 4 भी दिशा आवाज है, कम आ आप रही है ऊपर आपकी। देंगे। आवाज कम हो गई बहन जी। आ रही है? 1 मिनट, वॉल्यूम तो फुल है हमारा। हाँ अभी ठीक है, अब थोड़े अब पीछे ठीक हो हो। गई वही तो। अच्छा, थोड़ा सा अभी आगे कर ठीक। देते हैं। हाँ। तो ये दिग्व्रत सत्रह में हम, 17 हाँ, जो आपने जो नियम बताए, इसमें ये 12 व्रत के अलावा 5 और हैं, कुछ ऐसे हैं 17? नहीं नहीं, ये तो ये अलग है 12 व्रत में, मतलब ये हम्म। 17 नियम जो रोजाना के हैं ना, वो लेनी पड़ता है व्रती को। पहली प्रतिमा वाले को कंपलसरी नहीं है। हाँ लेकिन दूसरी जब पे। दूसरी प्रतिमा से चालू होता है ना, तब दूसरी प्रतिमा से 11 तक के आपका सबको मतलब लेना ही पड़ता है। ये 17 नियम आवश्यक जो रोज के रहते हैं। तो अभी आता है गुण व्रत। गुण व्रत के 3 भेद आपको मालूम ही है, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ धनव्रत। तब दिग्व्रत में हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ी दिशाओं का मतलब चारों, 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं और 2 ऊपर और नीचे, इनका हम्म। लिमिटेशन कर लेते हैं कि आप कहाँ तक ऊपर जाओगे। हमने तो अपने परिमाण लिया है कि जहाँ तक फ्लाइट जाती है, प्लेन जाता है, उतनी ऊंचाई तक। और नीचे हाँ। गहराई में आपका 10,000 फीट नीचे, कभी कोई बांध देखने जाना हो, कुछ करना हो, या और किसी कारण से, तो ऐसा अपना परिमाण रहता है, नीचे का, ऊपर का, और 10 दिशाओं का। मतलब आपको जैसे भारत है, भारत में कौन कौन सी जगह है, या फिर विदेश में है, तो वो हर चीज का अपने सोच समझ के उसका वाह। हमको संकल्प लेना पड़ता, नियम लेते हैं। तो इनकी हम्म। मर्यादा रहती है, वो आजीवन की रहती है। व्रत प्रतिमाधारियों का कोई भी नियम है ना, वो आजीवन के लिए है, टेम्परेरी नहीं है। लेकिन जो 17 नियम दिए ना, ये एक एक दिन के हैं। ओके। ठीक है, तो ये आजीवन के लिए इनकी मर्यादा रहती है। अब ये हो गया क्या, अपना दिव्रत हो गया। देश व्रत में क्या आ गया, देश व्रत यानी थोड़े समय के लिए जो लिया। जैसे अभी कल अष्टानी का है, अष्टानी का मैं 8 दिन में खारघर से बाहर नहीं जाऊंगी, या हम सिर्फ घर और मंदिर, मंदिर और घर, इसके अलावा और कहीं नहीं, ऐसे छोटे नियम। ये जरूरी नहीं 24 घंटे के हो, ये 1 घंटे के भी हो सकता है। आज अपना 6 महीने का, 1 महीने का, ऐसे जैसे जिसकी मतलब उसका समय रहता है उसके हिसाब से वो ले लेता है। और फिर इसके बाद है अनर्थ दंड। अनर्थ दंड व्रत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बिना प्रयोजन, बिना प्रयोजन यानी व्यर्थ में आप कुछ भी नहीं करोगे, मन वचन काय से और कृत कार्य अधमोलना से। जहाँ आपका निष्प्रयोजन है, कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है ऐसा, तो वहां क्यों जाना, क्यों बोलना और क्यों करना कोई भी क्रिया है। तो ये अनर्थ दंड में आ जाएगा। उसकी प्रवृत्ति यानी नहीं करते हैं वो लोग, ज्यादातर निवृत्ति के ही मार्ग में रहते हैं। अब ये 3 तो गुण व्रत हो गए।
चार शिक्षा व्रत में कौन कौन से गए? सामायिक, प्रोषद, भोग और अतिथि संवाद। अब सामायिक में तो यह है कि जो पहली प्रतिमाधारी होता है ना, वो भी एक टाइम सामायिक करता है, कंपलसरी उसे करना ही करना है। दर्शन प्रतिमा में भी यदि अभ्यास कर रहा है तो अभ्यास में करना है, और प्रतिमा ले ली तो करनी है एक ही बार। लेकिन दो प्रतिमा से ना सामयिक शुरू हो जाती है दो बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को। अब सामयिक का काल भी कैसा रहता है, ये सामयिक प्रतिमा आएगी तब बताएंगे। तो दो बार नियम से उसे करना ही पड़ेगा। प्रोषद में आएगा कि अष्टमी चतुर्दशी प्रोषद बाद चौथी प्रतिमा, उसमें उसके बारे में बता देंगे। भोग उपभोग, इसमें क्या है कि इसमें वही 17 नियम इसको काउंट किया है इसी में। जो हमारे जो 17 नियम रहते हैं ना रोज के, भोग उपभोग में ही इसको काउंट कर लिया है कि आप भाई कितना खाओगे, कहाँ जाओगे, कैसे करोगे, कितना आप उपयोग कर रहे हो खाने की, पीने की, पहनने की, हर चीजों में। अतिथि संविभाग का तो यह है कि आप मुनि महाराजों को, आरिकाओं को, इलक शुल्लक कोई भी हो, प्रतिमाधारी व्रती हो, उत्कृष्ट श्रावक हो, तो उनको आप आहार दो, उसके बाद में आप भोजन करो। या अतिथि अब नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम लोग भावना भाते नियम ले लेते हैं। बस 10 बजे तक वैसे कुछ लेना ही नहीं है। 8:30 बजे वैसे आहारचर्या शुरू हो जाती है कई की, और 10 बजे तक तो सभी की हो जाती है। 10 बजे तक हम लोग का पानी वगैरह सबका त्याग रहता है। कुछ इमरजेंसी हो तो 8:30 तक है, 8:30 भी महाराज जी ने बोला है। तो उसके बाद दवाई वगैरह कुछ लेना होता है ऐसे। नहीं तो हम लोग भावना भा लेते हैं कि जहाँ कहीं त्यागी व्रती हो तो भैया उनके क्या बोलते हैं, आहार बिना अंतराय के अच्छे से हो जाए। तो ये जो है ना, चार शिक्षा व्रत है और 3 गुण व्रत और 5 अनुव्रत है। ये सारे के सारे जो 12 व्रत है ना, ये पूरी दूसरी प्रतिमा में कवर हो जाते हैं। वैसे देखा जाए ना तो सारा का सारा काम दो प्रतिमा में ही हो जाता है। बराबर। हाँ, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी बातें लिखी है वो आगे जाके प्रतिमा स्वरूप में, जैसे प्रोषद है, सामायिक है, और क्या बोलते हैं कि और भी जो आगे आगे जो क्रियाएं होती हैं वो इसमें बढ़ जाती हैं, सचित्त त्याग वाली है। तो ये मेन तो ये है कि दो प्रतिमाधारी जो होता है ना, उसके बहुत सारे नियम होते हैं। और उन नियमों का यदि वो अच्छे से निरतचार पालन कर रहा है तो बहुत अच्छी बात, कर्मों की निर्जर तो बताई है इनकी, पल पल होती है कर्म। और यदि नहीं कर रहा है तो वैसे उसको, उसका क्या बोलते हैं, निर्जरा कम होगी या होगी नहीं। और इनके साथ उसकी कषायों का भी रहता है। आपकी कषाय कैसी है, ये नहीं है कि इनका गुणस्थान तो 5वां है लेकिन गुणस्थान गिर भी सकता है किसी निमित्त से। गुलिस्तान तो परमानेंट रहते भी नहीं है वैसे भी। तो इन्होंने बराबर। अपनी कषाय को ध्यान रखना है और अपने प्रवृत्ति रूप क्रियाओं को। अब तीसरी आती है सामायिक है। सामायिक जो है, जो जिसने 3 प्रतिमा ले ली है उसको क्या बोल, 3 बार सामायिक बताया है करना। जैसे हमने आचार्य श्री से तीसरी प्रतिमा ली थी, 2 प्रतिमा हमने इनसे मुनि प्रमाण सागर जी से ली थी, पहले का अभ्यास समता सागर जी से लिया था। सातवीं हमने 5, 6 और 7 हमने इन्हों से, सुधा सागर जी से ली थी। तो तीसरी जो सामायिक प्रतिमा है ना, इसमें 3 बार सामायिक है। अब सामायिक का काल कौन सा है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से लेकर 6 के बीच में आपको सामायिक प्रतिक्रमण दोनों करना है। जनरली लोग तो 5 बजे तक या 5:30 तक अपनी कर लेते सब क्रियाएं। दोपहर का टाइम है हम लोग का 12 से 2 के बीच में सामायिक काल। 12 बजे ठीक, आपको 12 बजे यदि कुछ इमरजेंसी आ जाए, कहीं जाना हो, कुछ करना हो, तो सामायिक 11:20 से एक्चुअली चालू हो जाती है। 11:30 पकड़ लो उसको इमरजेंसी के लिए। और नहीं हो तो आप 12 बजे से 2 के बीच में अपने सामायिक सामायिक कर सकते हो। और शाम का जो समय है सामायिक का, वो 5 से 7 के बीच में है। प्रायश्चित स्वरूप कभी कभी होता है, ट्रेन में जाना, बस में या कहीं सफर कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो प्रायश्चित में आप सामायिक नहीं कर पाए हो तो इनकी काउंटिंग नहीं होगी। यानी आप सफर कर रहे हो तो आपके वो सामायिक के काल में वो सामायिक आपके काउंट नहीं होगी उसमें। आपको दूसरे दिन प्रायश्चित स्वरूप 1.5 घंटे की डबल सामायिक करना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सामायिक मेनली जो जो दूसरी प्रतिमा में जो सामायिक का बताया हुआ सामायिक व्रत बताया है, उसमें हम्म और सामायिक प्रतिमा वाले सामायिक में क्या अंतर है? दूसरी प्रतिमा वाला तो ये है कि उसको 2 बार करना है, और सामायिक प्रतिमा वाला 3 बार करेगा, लेकिन और अच्छे से करेगा, हाँ, उत्कृष्ट और भावों में, भावों में, बराबर। विशुद्धि में। देखो इससे प्रतिमाओं का जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है ना, उसके भावों की विशुद्धि बढ़ती जाती है। भावों की विशुद्धि बढ़ेगी तो कर्म निद्रा होगी, ये अंतर हो जाता है। और वही। दूसरी प्रतिमा में तो वो थोड़ा टाइम का आगे पीछे भी कर लेता है थोड़ा ये, लेकिन सामायिक तीसरी प्रतिमा हो गई ना, तो तीसरी में तो बराबर एक्चुअल वो कभी भी वो करेगा नहीं, वो इसका नागा नहीं करेगा, टाइम से बिल्कुल हर चीज करेगा।
और जैसे इमरजेंसी होगी तो करेगा, आगे पीछे करेगा, और समता में रहने का अभ्यास करेगा जितना ज्यादा हो, निरतिचार पालन। उत्कृष्ट सामायिक तो अपनी कितनी 6 घड़ी की हो गई, मतलब एक घड़ी हो गई 24 मिनट की, तो 6 घड़ी लगा लो तो वो 2 घंटे वाली हो गई। और जो जघन्य सामायिक है वो 24 मिनट की है। 24 मिनट यानी एक घड़ी, कई कई लोग नहीं कर पाते हैं, शारीरिक अवस्था या कुछ बीमारी है उसके कारण है। तीसरी प्रतिमाधारी को भी अब छूट है ऐसा, आचार्य से, मुनि से परमिशन लेके वो 1 घड़ी की कर लेगा, दोपहर की, ठीक है, 24 मिनट की, जो 1 घड़ी की है। और जघन्य में है 48 मिनट की। जघन्य वो मतलब बीच वाली जो है। वो उत्तम मध्यम जघन, तीन इसके भेद हैं। इसके भी 3 भेद हैं। सामायिक प्रतिमा में और दूसरी प्रतिमा में जो सामायिक है उसमें अंतर यही है। इसके उत्तम मध्यम जघन्य है, और दूसरी वाली को तो वो वैसे ही कर रहा है अभ्यास स्वरूप आगे जाके। जी। तो इस तरह। जी, एक छोटा सा प्रश्न हाँ। है। आपने जो शुरू में बताया, पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है, और उसमें वो प्रतिमा लेते ही सम्यक दर्शन का होना जरूरी है। हाँ। अब सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक ज्ञान भी प्रकट हो जाता है साथ में। हाँ, और चरित्र भी अच्छा, आ रहा ठीक है। है। और अब बात आई जो प्रतिमाओं का, पहली प्रतिमा से लेके 11वीं प्रतिमा तक का जो प्रोसेस है, वो चारित्र्य धारण करने का प्रोसेस है। तो वहां से तप आपका शुरू हो जाता है, संयम शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे चल के, जैसा आपने अभी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि कौन कौन पहली प्रतिमा में कितने, दूसरी प्रतिमा में कौन कौन से नियम रहते हैं, तीसरी प्रतिमा में कौन कौन से नियम रहते हैं, तो ये चारित्र्य धारण करने की प्रैक्टिस है, ये चारित्र्य धारण करने की एक व्यवस्था है, और भावों में विशुद्धता लाने का ये प्रोसेस है। हाँ। अब ये सबसे बड़ी चीज ये है, जो सम्यक दर्शन होना, वेद हम्म। विज्ञान होना। हम्म। जिसको वेद विज्ञान हो गया, जिसको तत्वों का ज्ञान हो गया, जिसको स्व का और पर का वेद विज्ञान हो गया, तो उसके लिए फिर समता में रहना, कसाय नहीं करना, और किसी उस क्या कहते हैं, दूसरे अपने पछड़े में नहीं पड़ना। तो जो सम्यक दर्शन जिसको धारण होता है, उसको क्या महसूस होता है कि मैं सम्यक दर्शी हो गया हूँ? पहला प्रश्न ये है। भैया देखो, उसको महसूस ये होता है कि मुझे अपने, उसको ना ऐसी फीलिंग आती है कि बस मुझे कुछ नहीं करना, अपने आत्मा का कल्याण करना है। बाहरी जगत से उसके जो भाव रहते, उसकी जो क्रियाएं रहती ना, ऑटोमेटिकली उसको संसार, शरीर, भोगो, उसको विरक्ति रहती है, ज्यादा वो भोग विलास में नहीं रहता है। अपने आप उसका व्यवहार भीतर ही भीतर चेंज हो जाता है। तो और जो प्रतिमाधारी हैं तो मोस्टली उन लोग को माला वो सम्यक दृष्टि ही होते हैं ज्यादातर। अब नहीं, बहुत देखिए, कम ऐसे नहीं, रहते बात हैं। आपकी सही है। बात हम्म। आपकी सही है, जैसे अपने शास्त्रों में बताया है। इवन जो मुनि होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक हम्म। द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं, भावलिंगी मुनि होते हैं। हम्म। भावलिंगी मुनि मुनि तो निश्चित से रूप से सम्यक दृष्टि होते हैं, और हम्म। द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं वो सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं। वो हम्म। चारित्र के बल पर ही अपने सारे नौवे गुणों ग्रह का तक पालन पहुंच करते जाते हैं। हुए वहां जाते हैं, और नौवे ग्रह से वापस चले आते हैं। वो स्टडी आउट नहीं करते हैं। हम्म। तो बात हो रही है भावलिंगी की। भावलिंगी की मतलब सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है, जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, उसके आचरण से सम्यक दर्शन झलकना चाहिए, और उसको खुद को क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन का महसूस होना चाहिए। कि अब जब जब आपको सम्यक दर्शन हुआ, तो आपको आत्म दर्शन हुआ, होने का एहसास हुआ क्या? मेरा प्रश्न है दूसरा। भैया आत्मदर्शन तो नहीं होता है। आत्मदर्शन मतलब क्या, मतलब हमें ये ख्याल आता है, ऐसे हमें आत्मा की अनुभूति, अनुभूति यानी आत्मा नहीं दिखेगी हमें, आत्मा की फीलिंग नहीं, लेकिन हमें ये लगेगा कि बस अब जो कुछ करना है मुझे अपने स्व के लिए करना है, अपने आत्मा के कल्याण के लिए करना है, मुझे व्रत अंगीकार करना है, मुझे कषायों को बंद करना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हमें समाधि मरण पूर्वक जाना है। तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उसकी क्रिया है। हाँ, कुछ ऐसे व्रती होते हैं जिनकी कषाएं बहुत तेज रहती हैं। अब सम्यक दर्शन होने का मूल कारण तो अनंतानुबंधी है ना, कर्णन योग की अपेक्षा वही का फल। मैं उसी पे आ रहा था। हाँ, मैं ये तो कह रहा था, अनंतानुबंधी देखिए, जाएगी तो चौथा घट स्थान। लेकिन व्रतियों का व्रत पालन होने का ये सिद्धांत है कि आपका अनंतानुबंधी भी गई और आपका अप्रत्ययन कषाय भी
चली गई, या तो मंद उदय हो गया, या तो उसका उदय नहीं है। ये मेरे, तभी वो व्रत धारण करता है। नहीं नहीं, तो वो बात सही है आपने जो बोला कि हमारा हम्म, ये ध्येय रहता है कि हम अपने व्रतों का पालन करें। व्रतों का पालन करना तो चारित्र की स्थिति है। हाँ, ठीक है। जो सम्यक दर्शी होगा, ये श्रद्धा जिसको गुण की पर्याय है, ये नहीं, तो सम्यक श्रद्धा और दर्शी, चारित्र बिल्कुल अलग है। सम्यक दर्शी जब होगा तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर उसको आत्मा का जो जो आपका एक 48 मिनट का या एक समय का समय रहता है, उसके बीच में आत्म दर्शन जरूर होता है सम्यक दर्शी होगा तो। अगर नहीं, देखिए प्रयास करना वो आपका पुरुषार्थ है। हम्म। आप प्रयास कर रही हैं कि मुझे कसाय नहीं करना है, मुझे क्या कहते हैं समता भाव रहना है, ये आपका पुरुषार्थ है। मगर हम्म। जब आप एकांत चित हो बैठ करके आत्मचिंतन कर रही हैं, उस आत्मचिंतन में इतनी कंसंट्रेट होके आत्मा में विलीन हो रही हैं, तो उस ऐसा कोई जो 48 मिनट का समय रहता है, उसमें उस समय में उस अंतराल में कभी आपकी ऐसी अनुभूति हुई कि एकदम आप आत्मा में जैसे लीन हो गई हैं? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आगम के अनुसार तो सम्यक दर्शी को ये होना जरूरी होता है। मेरा भैया प्रश्न है। देखो, हाँ आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और देखो, मैं ये बता रही हूँ जहां तक मुझे मालूम है और जो हमने अध्ययन किया और गुरुओं से जो सुना है, कि जो गृहस्थ रहते हैं ना, और जो व्रती रहते हैं, उन्हें आत्मा की, एक तो पहली बात, चरित्र रूप में उनको आत्मा का अनुभव नहीं होता है। मात्र चिंतन कर सकते हैं, धर्म ध्यान कर सकते हैं, आत्मा और शरीर की भेद विज्ञान कर सकते हैं श्रद्धा के रूप में। अनुभूति उनको तब होगी जब वो मुनि बनेंगे। मुनि बन के जब उनका सातवां गुण स्थान होगा ना, ये पूज्य सुधा सागर महाराज जी, प्रमाण सागर जी, सबके प्रवचनों में और उसमें आया है, उपदेशों में भी आया है। अनुभूति उसको बोलेंगे, और वो निश्चय से चरित्र कहलाएगी। यहाँ तो सिर्फ ज्ञान है उसको, भेद विज्ञान भी होना बहुत बड़ी बात है। यानी आप नहीं नहीं नहीं, श्रद्धान, मैं श्रद्धान अलग है आपका, चरित्र अलग है। आपका सम्यक दर्शन हुए बिना चरित्र आ ही नहीं सकता है आपका। नहीं बहन जी, देखिए मैं आपको एक चीज और अनुभूति बात नहीं बोल रही, जो उसको आत्मा में लीनता आएगी वो नहीं होगी, गृहस्थ को कहाँ से होगी। देखिए, गृहस्थ परिग्रह से लदा हुआ है। मैं उसी को तो नहीं बोल कर रहा सकते। हूँ। रामचंद्र हम्म। जी थे, छायक सम्यक दृष्टि थे, हम्म। वो ग्रस्त थे। हम्म। तो उनको छायक सम्यक दृष्टि का मतलब तो सबसे उच्च उच्च सम्यक दृष्टि की स्थिति होती है। साइक वाले की, हाँ हाँ। करेक्ट। तो हम्म। रामचंद्र जी तो ग्रस्त थे, फिर उनको कैसे छायक सम्यक दृष्टि हो गए? ग्रस्त में भी समय सार में लिखा हुआ है, चाहे मोक्ष मार्ग प्रकाशन में आप पढ़िए, अभी प्रवचनों में जैसा विवेचना हुई है, सम्यक दृष्टि तो ग्रस्त भी हो सकता है, और हाँ उसको हो आत्मा, सकता है। हाँ आत्मा की अनुभूति होती है। और उसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण रामचंद्र जी हैं, जो छायक सम्यक दृष्टि थे और भरत ग्रस्त जी, थे। भरत जी भी तो भरत थे भरत घर में रह चक्रवर्ती के शायद से। भरत भरत चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती हम्म। थे। वो तो उनको क्या कहते हैं, भरत चक्रवर्ती तो थे ही। रामचंद्र जी का तो सबसे बड़ा इतना, जिन्होंने इतना युद्ध लड़ा, जो छह हम्म। महीने तक अपने भाई की क्या कहते हैं डेड बॉडी चरित्र को लेके मोहिनी के घूमते रहे। उदय से, हाँ उनका समझे? चरित्र मोहिनी का उदय था। था इसलिए मगर वो वो मोहिनी मगर, कर्म मगर थे तो वो सहायक समृद्धि। थे, तो साई समय दृष्टि। तो सहायक करेक्ट। समृद्धि थे, तो उनको आत्मा की अनुभूति हुई है। हाँ सम्यक हुई है। दृष्टि जो होगा, साइक वाला तो कभी जाएगा ही नहीं, समय दर्शन कभी जाएगा नहीं नहीं। जाएगा। मेरा कहने का प्रश्न इतना है कि जो हाँ। जो सम्यक दृष्टि है, उसको कुछ क्षण के लिए आत्मा की अनुभूति हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, ऐसा मैं मानता अनुभूति हूँ। का मतलब यहाँ देखो, लीनता नहीं होगी, कुछ ना कुछ फीलिंग थोड़ी सी उसको, थोड़ी रहती है उसको, जब वो भेद विज्ञान करता है, जब वो उसमें सामायिक में बैठता है ना, तब उसको होती है। पर ये कौन सा काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है। यहाँ तो शाइक दर्शन भी नहीं है, यहाँ शयोपशम सम्यक दर्शन है। ऑप्शन भी नहीं है, और क्या बोलते हैं, ऑप्शमिक भी नहीं है, और दूसरा ऑप्शन वो भी नहीं है, टाइपिंग। इधर पे होता है। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे सिर्फ संयोगक्षम सम्यक दर्शन है। और संयोगक्षम सम्यक दर्शन होगा तो उसमें आपको अनुभूति आपके चरित्र की हो ही नहीं सकती है। वो थोड़ी सी अनुभूति जो उसको भेद विज्ञान की रहती ना, श्रद्धान जो रहता है मुझे आत्मा की, और सामायिक में बैठता है तब उसको बहुत शांति मिलती है। लेकिन वो ना ऐसे लीनता नहीं आएगी, क्योंकि वो गृहस्थ है। मुनि जैन होने साहब, के जैन बाद, साहब थोड़ा इसको, कंट्रोवर्सी वाली बात है, इसको थोड़ा मतलब क्लियर थोड़ा मेरे कर को पाए? जैसा जहां तक मालूम है उसके नहीं हिसाब से नहीं हम नहीं नहीं, बता। आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं।
मेरे को हम्म। जो कंफ्यूजन हो रहा है, जैन साहब इसको नहीं, थोड़ा करेक्ट है, बहुत अच्छा है आपका आपका प्रश्न अच्छा है। देखो हम्म। ऐसा है, क्लियर कर ऐसा, सकते हैं इसको? हाँ नहीं देखिए ऐसा है कि शास्त्रों में जो आपको जो चरणान योग के जितने शास्त्र मिलेंगे ना, चरणान योग में व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कही गई है। वो व्यवहार सम्यक दर्शन की वो परिभाषा भी दो तरह की है। एक तो जो बोलते हैं जिसे निश्चय सम्यक दर्शन है उसी को व्यवहार सम्यक दर्शन होता, एक तो ये बात कही है। दूसरी जो व्रत नियम संयम पालन करने का भाव जीव को कब आता है, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिया है कि बहुत सारे जीव जो है वो सम्यक दर्शन कब होगा, वैसी अनुभूति कब होगी, उसका इंतजार ज्यादा नहीं कर पाते कि साहब जब वो होगी तभी हम आगे की प्रतिमा धारण करेंगे। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने भावों में थोड़ी संश्लिष्टता कम करते हैं, चारित्र की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये मान के चलते हैं कि ये जो मेरे जो 11 प्रतिमा के जो मेरे नियम संयम है वो भले ही वास्तविक प्रतिमाएं ना हो, लेकिन वो निश्चय प्रतिमाओं के समकक्ष व्रत आदि को धारण करके और अपना जीवन को संयमित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए उनकी जो भी जो प्रतिमाएं हैं, 11 प्रतिमाएं हैं, वो भले ही आप व्यवहार प्रतिमाएं कहिए, लेकिन उसके पीछे कारण यही है कि अगर सम्यक दर्शन पूर्णता नहीं हुआ, 8 अंग वाला नहीं हुआ, 25 दोषों से रहित नहीं हुआ, तो जब होगा तो तब तक वो उतना अभ्यास करते हैं और अपने आप को उसमें रखते हैं। वो अच्छे निश्चय से जानते भी हैं कि मेरा सम्यक हम्म। दर्शन वैसा सम्यक दर्शन नहीं है, ये जानते हुए भी जो 11 के लेवल के जो संयम है उनका अनुपालन करते हैं। तो इसलिए वो कहीं कोई ऐसा छल भी नहीं कर रहे हैं, साथ में उनको इंतजार रहता है कि कब उन व्रतों के पालन करने के फलस्वरूप कभी ऐसी स्थिति बनेगी जब उनको वास्तविक निश्चय सम्यक दर्शन भी होगा। हाँ, जो आप जो जो अनुभूति की बात कर रहे हैं ना, वो निश्चय सम्यक दर्शन में आएगा। क्या में हाँ, आता जो है आप बोल रहे हो करेक्ट है। आरिकाओं को नहीं होता है, इलक शुल्क को नहीं होता है। आज तो सातवां गुण स्थान खाली दिगंबर साधु को भावलिंगी को ही है। वो भी बहुत क्षणिक है, बहुत कम समय के लिए। जब उनको जैसे आचार्य श्री से किसी ने प्रश्न पूछा था, बेनारद जी ने ही पूछा था, उन्होंने हाँ, बताया था हाँ कभी कभार ऐसी अनुभूति हो जाती है मुझे, कि हाँ मुझे मतलब आत्मा की अनुभूति। तो वो ये आप जो वो भी बोल रहे हो जानते हैं, वो जितने ठीक भी है। जो श्रावक हैं ये प्रतिमाधारी हैं, वो हम्म। जो वास्तव में जो उसका अभ्यास कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि मुझे वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक नैतिक चीजें हैं उनको लाने के लिए ये 11 लेवल के जो व्रत उपवास नियम संयम आदि हैं उनको पालन इसी भाव से किया जाता है कि एक न एक दिन मैं उस योग्य होऊंगा जब मुझे 25 दोषों से रहित 8 अंग वाला सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तो वो नहीं, नियम से उसका। हाँ बोलिए। वैसे भी यदि हम ये निश्चय सम्यक दर्शन की हम प्रतीक्षा करते रहें और अपने को संकल्पित नहीं ना करें और व्रत आदि हाँ, ना लें, तो वो भी तो सही नहीं है ना। तो सही इसीलिए नहीं वो है। अच्छा, इसी भाव निश्चय से करते सम्यक दर्शन है कि आपको भेद विज्ञान है, तो यही तो निश्चय सम्यक दर्शन है। अब चरित्र में नहीं आया, आपका भेद विज्ञान चौथा गुण स्थान आपका हो गया। आपको शरीर और आत्मा के आपको मालूम, तो मेन तो यही है ना आपको। यही तो सम्यक दर्शन है। जब दो कक्षाएं जब चली गई, तो वो दो कक्षाएं चलने के बाद में फिर आपका क्या बोलते हैं, व्रत प्रतिमाओं के रूप में आगे बढ़ता है। हैं। एक्चुअली भेद विज्ञान जो कहा है ना बहन जी, वो क्या है कि ऐसा हमको अभी प्रारंभिक लेवल पे उस तरह का भेद विज्ञान होता नहीं है कि जैसे शरीर को कोई भी अगर कुछ हो जाए तो हमको बिल्कुल उस तरफ हाँ, हमारा ध्यान ही ना जाए, हम अभ्यास उसको ऐसा रूप ना में, समझे, वो लेवल नहीं अभ्यास रूप, आता है। हाँ, अभ्यास रूप में है और क्या, हाँ, बस वो ज्ञान है रूप में। कि और सामायिक में करते क्या, यही तो करते हैं हम लोग। हाँ उसी का अभ्यास अपने करते शरीर से भिन्न, हाँ शरीर से भिन्न अपनी आत्मा का चिंतन नहीं करते, उसके गुणों का चिंतन करते हैं। वही हैं, उसका संस्कार अभ्यास आगे किया बढ़ते रहते हैं। जाए, चलिए वही आगे। संस्कार वश मिलते हैं, सही। हाँ, आगे बढ़े। हाँ चलिए तो आगे। अपने सामायिक प्रतिमा तक पढ़ लिया, तो सुनिए अब चौथी आती है कि अपने प्रोषद उपवास। प्रोषद का अर्थ होता है एक बार भोजन। प्रोषोद उपवास, उसके साथ उपवास लगा है। तो ये जो महीने में चार पर्व आते हैं, अष्टमी, दो चतुर्दशी और दो अपने अष्टमी, तो प्रोषद उपवास को भी तीन लेवल में बांटा है, उत्तम मध्यम और जघन्य। ठीक है। उत्तम तो क्या होगा कि आपका अष्टमी का उपवास रहेगा, और उसके आगे और उसके पीछे मतलब सप्तमी का और नवमी का एक आसन। हम्म। ये बेस्ट उत्तम वाला पोर्शन। मध्यम वाला क्या हो गया कि आपको अष्टमी और चतुर्दशी केवल उपवास रहेगा। और जगन में आएगा कि आप अष्टमी और चतुर्दशी को या तो एकासन कर लो या उपवास कर लो, लेकिन आगे पीछे आप भोजन कर सकते हो। ठीक है। हाँ, तो ये जगन में अगर जिसकी जैसी क्षमता और शक्ति है उसके हिसाब से ये होता है। हाँ, एक आसन भी करेगा तो शाम को पानी वगैरह नहीं लेगा, वो तो दो आसन में आ जाएगा।
प्रोषद उपवास वाला जो प्रतिमाधारी है, चौथी प्रतिमा, और दो प्रतिमा में तो प्रोषद में वो शाम को कभी कभी ले लेगा, क्योंकि उसकी चौथी प्रतिमा नहीं है। ये अंतर हो जाता है। उसमें वो अभ्यास कर रहा है और यहाँ जाके चौथी प्रतिमा ले ली उसने प्रोषद की। तो इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है, और सारा समय अपना जो है वो धर्म ध्यान में निकालेगा। अब पांचवी है ये सचित्त त्याग वाली। सचित्त का अर्थ क्या है? जीव सहित। जीव सहित जितनी भी वनस्पति है, फल फूल वगैरह है, पानी है, उन सबको वो क्या करेगा? प्रासुत करेगा। प्रासुत करके जीव रहित कर लेगा। तो जीव रहित करके, जैसे हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियों को तो वैसे ही बना लेते हैं। पानी है उसको उबाल लेते हैं। फल फूल है तो उनको जूस रूप में कर लेते हैं, या तो सैलेड में बारीक बारीक। यानी दो प्रकार की विधियां हैं, तीन है। एक तो गर्म करना, दूसरा जूस फॉर्म में करना या चटनी रूप में बनाना, और तीसरा है इसका छेदन भेदन करना। जब हमने पांचवी प्रतिमा लेने का मन बनाया था, चौथी और पांचवी, तभी हमने पूछा था इसके बारे में। तो गंभीर सागर महाराज जी ने हमें एक किताब दी थी, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की सत्य त्याग करके एक पुस्तक है उसकी, हम्म। उनकी। तो वो पुस्तक हमने पढ़ी, तो उसमें बताया था कि आपके ये तीनों विधियां सही हैं। कोई भी आप अपना सकते हो। जैसे मुनि महाराज लोग लेते हैं तो वो लोग, अब जैसे केला है, एप्पल है, उनको दिया बना के तो वो गर्म पानी में तुरंत धोएंगे। या तो छेदन वेदन कर लो, बारीक बारीक, जैसे चूरी बनाते हैं सलाद की, एकदम बारीक बारीक, वो भी चल जाएगी आपको। और दूसरा उसका जूस है चटनी के रूप में, और सब्जियों का सब्जी बना के। और गर्म पानी तो करते ही हैं। और कई लोग उसको गर्म पानी में फिर धो के करते हैं, यानी डायरेक्ट वो कच्ची नहीं खाएगा। बिना शोधन करे, बिना देखे भाले, बिना पीसेस करे नहीं खाएगा। यानी उसको जीव रहित कर लेगा। तो ये चौथी चौथी प्रतिमा का है ये पुरुषत्व सचित त्याग वाली। अब पांचवा छठी पांच आती है। हाँ, पांचवी की। पांचवी। पांचवी। और छठी वाली है रात्रि भुक्ति त्याग। रात्रि भुक्ति त्याग, उसका तो पहली प्रतिमा दर्शन में ही हो गया कि चारों प्रकार के आहारों का रात को त्याग है। त्याग ही है उसका, पहले से ही हो गया। तब हम्म। उसका और इसमें क्या अंतर है? तो हम्म। इसमें ये अंतर है कि वो कृत से, कार्य से और मन वचन काय से, इन छहों से किसी को बोलेगा भी नहीं। हम्म। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? अभी तो वो करता था, रात को भी बना कर देता था, पूछता था, सब कुछ कर लेता। यानी पांच तक वो कर सकता था। और जहां हम्म। उसने छठी ले ली, वो रात्रि भुक्ति त्याग, उसका चारों प्रकार के आहारों का त्याग है, और मन वचन का है, कृत का है। चार प्रकार के आहार, जैसे खाद्य है, लेय, पेय और स्वाद वाले है। दवा भी नहीं लेगा, पानी भी नहीं लेगा। यहाँ तक कि हम लोग को ये भी बोला है, यदि आपको रात को किसी कारण से आपको उल्टी भी हो गई हो, तो भी आपको मुख शुद्धि नहीं करना है। एक बार हमें पता नहीं था, फिर हमने जाके मुख शुद्धि कर ली, क्योंकि वो रात था, रात का त्याग था। फिर हमें प्रायश्चित लेना पड़ा, हमें महाराज जी से फिर प्रायश्चित लिया। यानी आपको मुख शुद्धि भी नहीं करना है, वैसे ही आपको सोना है, मुख से एक वचन भी नहीं बोलना है। और जब दिन निकलेगा, नहा धो के आप मंदिर जाओगे, भगवान की पूजा मौन से करके, उसके बाद आपको पानी लेना और मुख शुद्धि करना है। और छठवीं ये प्रतिमा इसका धारी क्या के घर अगर गलती से पहुंच गए और रात शाम को, तो भोजन को भी नहीं पूछने वाली। है। भाई साहब, हम तो हाँ। पहली प्रतिमा भी नहीं ली थी, तब भी रात को नहीं बनाते थे और किसी को नहीं पूछते थे। बोल देते थे भैया आना है तो दिन में आओ या दोपहर को हाँ। आओ, रात को वहां पर टाइम नहीं है, बिजी हो बहुत। बहुत और बढ़िया। बहुत पहले से हमारा ये अभ्यास था। घर के लोग हालांकि परेशान हो जाते थे, लेकिन फिर भी हाँ। इमरजेंसी में। तो ये एक इनका रहता है, बहुत मेन इम्पोर्टेंट है। कहीं कहीं पर इसको ना दिवा मैथुन त्याग का भी नाम दिया है इसका, जी हाँ, छठी जी। प्रतिमा का। दो यस। दो नाम है इसके। हाँ, बराबर। तो यह भी इनका भोजन का भी है। तो जैसे छठी प्रतिमा धारी जो रहेगा, सूर्य अस्त के 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, यानी 48 मिनट, 48 मिनट के पैसे पहले उसे भोजन करने ही करना है। यस। और जब दिन निकलेगा ना, दिन निकलेगा उसके सूर्यास्त के 48 मिनट के बाद ही वो घर का काम करेगा। अंधेरे में नहीं करेगा। दिन ही नहीं निकला है तो वो स्नान भी कर ले या पूजा पूजा कर ले या कुछ भी कर ले। बराबर दिन निकलने के बाद, कभी कभी इमरजेंसी में जैसे विधान हो रहे हैं, पंच कल्याण, इनकी बात अलग रहती है। सूर्योदय से 2 घड़ी बाद। हाँ, सूर्योदय से आपको 2 घड़ी, 2 घड़ी मतलब वही 48 मिनट कहलाती है। हाँ, बराबर। 1 घड़ी 24 मिनट की। तो हम लोग की जो भोजन करने का जो नियम रहता है ना, हम लोग ऋतु के हिसाब से नहीं करते, हम लोग सूर्यास्त देख के करते हैं। ये और टाइम से नहीं करते। जैसे कोई बोला कि भाई 6 बजे तक ले लो, दिन तो दिख रहा है, तो हम लोग 6 बजे तक नहीं ले सकते। 4 साढ़े 4 के बीच में हम लोग बैठ जाते हैं पानी लेना, जो कुछ भी लेना हो आपको। 5:30 बजे तक आपका अभी मतलब जैसे सूर्य अस्त हो उसके हिसाब से हम लोग का नियम रहता है ऐसे।
तो ये हो गया रात्रि भुक्ति का त्याग का। अब सातवीं आती है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का तो उसका पहले ही ब्रह्मचर्य का नियम हो गया। अब हाँ। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें ये अंतर है कि वही होगा, तत्कारित अनुमोदना से मन वचन का ऐसे किसी दूसरे का विवाह करने के लिए ना अनुमोदना करेगा, ना जाएगा, और ना ही कुछ मतलब कुछ भी चर्चा भी करेगा, ये संबंधी भी बताने का काम, वो सब त्याग रहता है उसका। एक जैसे और अंतर है अपनी बहन जी, इसमें एक छोटा अंतर और है कि जो हाँ, ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेने से पहले तक जो है वो स्व स्त्री का पदार्थ साथ रह संतोष। सकता है, हाँ हाँ और हाँ, ब्रह्मचर्य प्रतिमा में स्व करेक्ट। स्त्री का भी त्याग होता हाँ, ये एक देश ब्रह्मचर्य का है, ये एक अंश में जो है ना स्वदार संतोष जिसको बोलते हैं है। वो। हाँ। और बाकी जो ब्रह्मचारिणी जो रहता है उसका तो वैसे ही बहुत दूर दूर से, ना वो फिल्म देखेगा, ना टीवी देखेगा, टीवी के कोई सीरियल नहीं, यानी बहुत सारी सिंपल और सादगी से अपना जीवन बिताएगा, दूर रहेगा। गरिष्ठ भोजन का भी उनका बहुत त्याग रहता है, बहुत चटपटा गरिष्ठ वो भी नहीं खाए। क्यों नहीं? क्योंकि उसके समय के मन नहीं लगेगा। नहीं, शील की नौबाड़ों में आता हो बहन जी, शील कम नौ भोजन बार में। करना। हाँ yes। हाँ, सिंपल और सादा। वैसे भी प्रतिमाधारियों का तो अभी 3 दिन की जो मर्यादा होती है, तो हम लोग बारिश में तो भाई कभी मसाले भी नहीं पीसते, बस जीरा डाला, नमक डाला और सब्जी वैसी बना ली, क्योंकि 3 दिन के लिए इतना वो नहीं रहता ना, कितना क्वांटिटी में लगेगा, वो बेकार जाता है, कई बार ऐसे ही होता है। तो ये हो गया ब्रह्मचर्य का। बाकी और भी जो ब्रह्मचर्य में जो दोष लगते हैं, पर पुरुष से अकेले में नहीं और बात नहीं करना, ये वो वगैरह बहुत सारे जो दोष हैं, उन दोषों से तो 18,000 वो दोस्त। पहले ही दूर हो जाता है। हाँ, 18,000 शील के दोष। आठवीं आती है आरंभ त्याग। अब आरंभ त्याग का हमने वीर सागर महाराज जी से पूछा था कि आरंभ त्याग का क्या मतलब है, क्या नहीं है। तो उन्होंने बताया था कि एक तो नौकरी नहीं करना, उसे कोई प्रकार की नहीं, खेती नहीं, नौकरी नहीं, कोई उद्योग, कोई बिजनेस नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि यदि उसकी एफडी भी रहेगी ना, तो वह एफडी भी नहीं बना के रख सकता है, इतनी वे वो सब खर्च कर दे। जो करंट में जो पैसे आ रहे हैं उसको हम्म। दान में लगाए या भोग में रखे, थोड़ा बहुत बचा के रखे, एफडी नहीं रख सकता है वो। आरंभ त्याग में घर का आरंभ परिग्रह का भी बहुत लिमिटेशन, यानी स्वयं के लिए अपना भोजन बनाएगा, बाहर के बाकी के लोगों के लिए उसका भी कुछ नहीं है कि वो भाई जो घर में आते जा रहे मेहमान उनके लिए भी वो करे। झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह इन सब काम में भी वो कोई ध्यान नहीं देगा। चाहे बाई भी रखी हो तो भी उसको कोई मतलब नहीं है, घर के जो सदस्य होना चाहिए, मतलब घर के काम के लिए जितना भी जहां जहां आरंभ हिंसा हो रही है, उनका वो मन वचन काय से अकृत कारित अनुमोदना से, इन सब का ग्रह के त्याग का और उसका आजीवन का ये सब क्रियाओं का त्याग रहता है। मेन ये आठवीं आरंभ त्याग। अभी नौवीं आपने में थोड़ी आठवीं आठवीं तो आपने नहीं ली ना अभी। तो अभी ये तो अब तो अभी कठिन है, आठवीं अभी सात में अभी नहीं तो है। आपके घर आया जा सकता है ना। हम्म। बिल्कुल आ जाइए, दिन में आ जाइए, कभी भी आ जाइए। हाँ नौवीं है। त्याग जो है वो परिग्रह त्याग है। परिग्रह त्याग में क्या है, जैसे 24 प्रकार के परिग्रह के भेद बताए थे, दो प्रतिमा में ही उसका क्या होता है, जो परिग्रह की लिमिटेशन हो गई ना, परिग्रह की जो लिमिटेशन 10 प्रकार के जो बाहरी परिग्रह हैं, ठीक है ना, तो हाँ। उनका मतलब क्या हो गया कि उसका भी उसका लिमिटेशन और कम हो गई। यानी वो भावों से ममत्व नहीं रखेगा, उस चीज मेरी है मेरी है, पूछा ही तो बिल्कुल। परिग्रह है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, बस कितने लिमिट रखेगा, मेरे कुछ कपड़े रख लेगा, अपनी पूजन की सामग्री, अपने द्रव्य की सामग्री, और थोड़ा बहुत वो अपना खाना भी बनाएगा, अपना सामान थोड़ा बहुत अपना रखेगा, जो भी उसको आवश्यक होती है। उसके अलावा उसका सब परिग्रह का त्याग, सब चीज दे देगा वो, खाली कर देगा। तो ये होगी नौवीं। और अनुमति त्याग में तो 10वीं है अनुमति त्याग। इसमें क्या करेगा, इसमें भी वही है कि आप किसी को अनुमति नहीं देना उसको, भाई आपको कोई काम करना है नौकरी के लिए, शादी के लिए, कहीं जाने के लिए, कहीं आने के लिए, कोई उससे पूछेगा भी ना तो भी वो नहीं देगा। इसके पहले तक वो थोड़ा सलाह दे सकता है, गाइडेंस कर सकता है यदि कोई पूछे तो। कोई भी कार्य हो उसकी आज्ञा की कोई अनुमोदना नहीं रहेगी, ठीक है। अपने लिए भी भोजन बनाएगा वो, भोजन अपने लिए भी बना सकता है, 10 प्रतिमा तक तो गृह में रह सकता है घर में। बराबर। हाँ, इमरजेंसी अब अकेला रह रहा तो क्या करेगा, बनाना ही पड़ेगा। अब घर में जैसे 4 लोग हैं तो वो फिर नहीं बनाएगा, क्योंकि उसका आरंभ का त्याग हो गया पहले ही। तो घर के सदस्य उसको बुलाएंगे, भोजन तैयार हो गया है, निवेदन करेंगे उससे, या बाजू में कहीं कोई समाज में कहीं जाना हो तो उससे, उसको निवेदन करके फिर उसकी आज्ञा से वो फिर वो निवेदन से भोजन करने जा सकता है। ये बढ़िया प्रतिमा है, अपने छुप करके बैठ जाओ। लोग लोग बनाते फिरेंगे लोग। यही तो नहीं बनता है लोगों से करते हुए। और ये कब आएगी?
10वीं नंबर पे आएगी, उसके पहले तो बहुत सारी सीढ़ियां हैं। सही तो वो है। अपना काम, अपना सामान भी बहुत कम से कम रखेगा, रहेगा। कपड़े वगैरह, पूजा के बर्तन है, शास्त्र वगैरह, बस इससे, इसके अलावा वो नहीं। फिर घर में भी रहेगा ना तो बहुत उदासीन, ऐसे निवृत्ति मार्ग में रहेगा, तो कोई मतलब नहीं किसी से भी। बस, और अब बस इसका मेन यही है कि अपने मुंह से कुछ भी चीज के लिए नहीं बोलेगा वो कि मेरे लिए खाने के लिए ये चीज भी बनाओ। ठीक है। हाँ, क्योंकि हाँ, उसके निमित्त से भी तो हो रहा है ना। तो ये आरंभ हिंसा का उसको भी लगेगा, तो वो बोलेगा नहीं, जैसा मिल रहा है, जो भी मिल रहा हो। बस उसको घर के लोगों को मालूम है कि आज रस्सी के त्याग है या इनका ये त्याग है, तो उस हिसाब से वो अपना करेगा और समता से रहेगा। और 11वीं है उद्दिष्ट त्याग। अब उद्दिष्ट त्याग से प्रतिमा आजकल बहुत कम पल रही है। मतलब जो हम्म। एलक और शुल्लक हो जाते हैं ना, तो इसमें मेन तो यही है कि आपको, आपके निमित्त से, मतलब एलक शुल्लक आरिका मुनियों के निमित्त से आपको भोजन नहीं करना है। और उन्हीं के निमित्त से चौका लगता है। कोई लगा हाँ, बनाते ही नहीं चौका है, कोई लगाते ही है। शुद्ध को कौन बिल्कुल। खाता है? कोई नहीं खाता है, खाली तभी व्रती बोलते को हैं छोड़ कर। कि आज महाराज का चौका लगना है। हाँ, उसी में। चौका लगना है। और यही तो उद्दिष्ट त्याग है। हाँ, अपने लिए भोजन जो बना है उसका तो त्याग करना है, मतलब पात्र के निमित्त से आपको भोजन कुछ नहीं लेना है। पर आजकल तो बस उल्टा ही चल रहा है। जैसे एलक है, शुल्लक है, शुल्लिका है, ये अब क्या करते हैं, ये बन जाते हैं और संघ में रहते हैं, या तो ग्रुप में रहेंगे, तो ये उत्कृष्ट उत्कृष्ट शावक में आएंगे। और ये उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा कहलाएगी, 11वीं प्रतिभा जो शावक के एकदम अंतिम है। और इसके बाद तो उनको आगे बढ़ना है तो मुनि पद देंगे, नहीं तो उसी में उनका जीवन निकलता है। तो ये जितने भी जो एलक शुल्लक है, ये बिल्कुल पाद पैदल चलने वाले रहते हैं, गाड़ियों में भी नहीं चलते, जबकि आजकल तो उल्टा है। पद विहारी कम है, गाड़ी वाले हो गए हैं। हाँ। पात्र में भोजन करेंगे। फिर इनका वाहन का तो त्याग रहता ही है, शास्त्र में आया है वाहन का त्याग। लेकिन वाहनों में बैठ के जा रहा है, आजकल बहुत ज्यादा शिथिलाचारी हो रही है। अब वो किसी भी निमित्त से हो, यदि शरीर साथ नहीं दे रहा तो यहाँ तक बताया, आप एक जगह रहो और वहीं रह के आप समाधि मरण की आप भावना भाव और उसकी के लिए अग्रसर हो। तो ये जहां तक मुझे मालूम था उतना मैंने अपनी प्रतिमाओं के बारे में बता दिया। और बहुत यदि बढ़िया। कुछ पूछना है आपको, मतलब कुछ चीज रह गई हो मेरे से, तो आप बस पूछ सकते हैं। ये मालूम होगी तो बता देंगे। नहीं, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया बहन जी, बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत बढ़िया तो नहीं किया। नहीं नहीं पर नहीं, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया नहीं, आप मतलब जिस। देखो, एक तो जो, क्या है, जो जो चर्या का वो पालन कर रही हैं उसको उन्होंने हम्म, बखूबी एक्सप्लेन कर पाई हैं कि वो कैसे करती हैं। और उससे जाहिर होता है कि उनको कितना दृढ़ता है अपनी जो भी चर्याएं उनके ऊपर में, दृढ़ता भी है। और जो दृढ़ता से पालन नहीं करते उसका उनका स्वरूप भी उन्हें पता है। तो आज के जमाने में जितना जहाँ इतना शिथिलाचार हो रहा है, उस सबको एक तरफ रखते हुए अपनी साधना में निरतिचार आगे बढ़ना, संकल्पवान बना रहना। और एक अकेली महिला होकर के भी वो इतना सब साधन ले लेती हैं, सब कर पाती हैं। इसलिए निश्चय ही वो साधुवाद की पात्र हैं। आज हमारे बीच में आई, और हम सबको न केवल थ्योरी तो हम लोग बीच बीच में पढ़ते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो उसको कर पाती हैं। कर ये हमारे लिए एक बड़ा प्रेरणा का विषय है। और इसी विषय में अगर कभी और भी कोई, वैसे उन्होंने पूरा कवर किया है। हाँ, बोलिए। मेरा प्रश्न था कि सामायिक प्रतिमा में बहन क्या चिंतन, किस तरह का चिंतन रहता है? भैया आप ना हमारी सामायिक में आओ एक बार, जब हम कराते हैं ना। हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। हम क्या करते हैं, आत्मा का चिंतन ही कराते हैं, आत्मा का ध्यान, मेडिटेशन। जैसे वीर सागर जी के हमने जाके जो शिविर अटेंड किया ना, अभी पिछले 2 साल पहले हमने 10 लक्षण में कराई है, कितनी वेराइटी ऑफ सामायिक है, कराई है ना। हाँ, बस वही वही पैटर्न से हम सब कराते हैं। और उसको ले जाते हैं आत्मा के गुणों में। आपके अंदर अनंत शक्ति है, तो आत्मा के गुणों का चिंतन ही, यही हमारी सामायिक होती है। वो टाइम क्या रहता है आपका? अच्छा, जैसे अष्टमी चतुर्दशी को कराते हैं हम महीने में 4 बार, तो वो सुबह दोपहर को 4:30 बजे, 4:30 से मतलब हम पूरे 48 मिनट की कराते हैं, 5:20 तक रहती है वो। और अभी कल से अष्टानी का है, तो कल से तो हम डेली करा रहे हैं 1 घड़ी की, 24 मिनट की। मतलब रात को 8 बजे ही रहेगी वो। सिर्फ मेडिटेशन 24 मिनट का, उसके बाद आधा घंटे आपका ये मेडिटेशन मतलब सामायिक, और आधा घंटे आपकी थ्योरी क्लास, मतलब पढ़ाई जो हम लोग के स्वाध्याय चल रहा है ना, हम लोग हम्म। का जो ये था समाधि मरण का हम लोग का शास्त्र चल रहा है, आराधना शिव कोटि महाराज जी का जो है ना, हम लोग पढ़ा, आचार्य श्री के प्रवचनों से निकला हुआ।
हम्म। उस पे हम देखते लोग हैं कि अपनी शाम गाड़ियां वाला जो करते है हैं। ना, 8 बजे से तो हाँ, अपना स्वाध्याय रहता है, तो उसके पहले वाला जो सेशन है उनका 7, 4, सवा 4 से 5 बजे वाला, साढ़े वो चार अपन का। को 4:30, वो ज्वाइन कर सकते हैं। कल करना है तो कल शाम को नहीं करा सकते हैं, दोपहर को 4:30 के समय करा सकते हैं, कल अष्टमी है। तो यदि आप लोग आओगे तो फिर हम अपना चेंज कर लेते हैं। नहीं, और अच्छा नहीं आना है प्रदीप। कंपलसरी तो फिर बाद में हम अपना रात को 1 घड़ी का करेंगे, क्योंकि शाम को हमारी तो हो ही जाएगी समय हाँ, मैं बाकी समझा लोगों के लिए। आ रही है रेडी। हाँ। नहीं, कोई लिंक के थ्रू मीट हाँ, होगी? लिंक है ना, गूगल मीट है, गूगल मीट करके एक लिंक है, वो डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल मीट का। तो वो जी। लिंक यदि आप कंफर्म कर रहे हो तो फिर हम कल दोपहर को ले सकते हैं 4:30 बजे। पूरी 48 मिनट की रहेगी फिर वो। वो लिंक तो भेज दीजिए, आप जो ज्वाइन कर सकते हैं वो कर लेंगे। मैंने वो कह रही है, नॉर्मली तो मैं रात में करूंगी, अगर हाँ आप आना नहीं, चाहेंगे अभी तो मैं शिफ्ट अष्टानिका करूंगी। में बस, अष्टानिका बस में हाँ। डेली हो रही है, अभी डेली हो रही है रात को 8 से लेकर 8:30 तक, चलो। 24 मिनट, और 25 मिनट की अष्टानी का अष्ट- बस में। और वैसे होती है अष्टमी और चतुर्दशी को। तो कल अष्टमी है, कल अष्टमी और नवमी एक साथ है, तो कल के दिन हम कर सकते हैं। यदि आप लोग को आना है, देखना है, ज्वाइन करना है, थोड़ा अच्छा लगे तो ठीक है कंटिन्यू करना, और नहीं अच्छा लगे तो लीव कर देना, और क्या। हमारी कंटिन्यू रहेगी। 10 मिनट के लिए खाली बैठ जाइए, 15 मिनट के लिए बैठ जाइए। कल 4:30 पे रखूं। ठीक है, रख दीजिए आप, वो उसको जो लिंक भेज हाँ, दीजिए, जो उसका लोग भी लिंक ज्वाइन कर हम सकते आपको डाल देंगे, आपके ग्रुप में हम डाल देंगे, तो आप उसमें डाल देना। हाँ, ठीक है, तो ठीक। ठीक है। गूगल पे ना। गूगल मीट, हाँ। हैं गूगल में। चलिए चलो, बहुत ठीक है। बढ़िया हो गया। टाइम आज हो अपन गया। को, हाँ, टाइम भी हो गया। और चाहते जो हैं। श्रावक की प्रतिमाएं हैं, हमने आज साक्षात देखा कि उसका अनुपालन करने वाले जो जीव हैं उनके भाव कैसे होते हैं, अंदर में कैसी दृढ़ता होती है। और इसी अभ्यास के बल पर जो है हम आगे के जो गुण स्थान है उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, हम्म। सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी कर सकते हैं। हाँ, बोल रहे हैं कुछ? वो सुषमा, सुषमा जी है ना इसमें आई है, उनसे हम जिनवाणी स्तुति बोल सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। सुषमा आई है ना। हाँ, सुषमा हाँ जी हैं। हाँ हाँ, सुषमा, आए तुम हैं प्रणब सागर महाराज जी की जिनवाणी स्तुति बोल देना। सब जी। लोग खड़े हो जाएं, गुड स्तुति करें। श्री जिनवाणी जग कल्याणी जग जन मद तम मोह हरि जन मन हारी गण हरे हारी जम्भ जरा भव रोह हरि तिथ्यराणम दिव्य जुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई णाणम शोक मणम तम धरिये सासद मोख पदम पावई णाणम शोक मणम तम धरिये सासद मोख पदम पावई। जिनवाणी माता की जय। जय। चलो, सबको जय जय जिनेन्द्र। जय भैया, सभी को जय जिनेन्द्र। जय 9 बार जिनेन्द्र। नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। हाँ, 9 बार नमः। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको सभी को जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रसाद